माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल के समय पर प्रभु की सेवा के लिए मैं नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, इसके बाद लास्ट में पंजाब में, ईस्टर तक मैं पंजाब में था। यहाँ जाते वक्त मुझे एक बात ये देखने के लिए आया, जगह जगह झूठे प्रचारकों के द्वारा अनेकों को जो कैथोलिक चर्च के विश्वास से हटा करके अपने ओर लेकर के गए हैं। ऐसे भी मुझे देखने के लिए मिला, कैथोलिक चर्च का प्रचारक था, लेकिन पैसा वहाँ आमदनी कम हो गया, इस कारण उसको छोड़ करके अब चर्च के बगल में ही अपना कलीसिया खोल करके रहने वाला भाई। इस बात को यदि हम देखें, पवित्र बाइबल अनेकों जगहों पर इस प्रकार का झूठे चमत्कार, चंगाई, इसके नाम पर जो स्वतंत्र कलीसियाएं, अपना अपना कलीसिया, अपने घर में कलीसिया बनाने वाले, ऐसे लोगों से सावधान रहने का चेतावनी हमारे चर्च के अंदर कई जगहों पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हम लोगों को प्रेरितों के समय से ही इस प्रकार झूठी शिक्षा देने वाले लोगों को और प्रेरित लोगों के द्वारा ही वार्निंग देता हुआ बाइबल के अंदर बारंबार मिलते हैं। प्रेरितों के द्वारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 को अगर हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 7:15, वहां पर यह लिखा है, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। पेड़ को पहचानना है तो उसका फल से पहचानना है। वाक्य 20 में लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। आगे आने वाले 3 दिन में इसी के ऊपर क्लास लूँगा, आज भी उसी के ऊपर क्लास है। एक एक उनके जो चाल है उसको मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए कितना खतरनाक है ऐसे लोगों से जुड़ना, ये मैं आपको बता कर दूंगा। प्रेरितों के समय से झूठे शिक्षक कलीसिया में घुसने के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका वार्निंग ईसा मसीह ने पहले से दिया और आजकल पता नहीं सुनने के लिए आया है 40,000 से ज़्यादा इस प्रकार का इंडिपेंडेंट कलीसियाएं चल रहा है।
यदि हम भारत देश का पंजाब में जाएंगे, हर घर में, हर गांव में कई ऐसा लोग घर में इसको चला रहे, चर्च चला रहा है। कितना गलत रीति। इस कारण भारत देश के अंदर, जैसे मैंने एक क्लास हाल ही में लिया है छत्तीसगढ़ के विषय में, क्यों इस प्रकार का कड़ी कानून बना रहा है। ऐसे जो लोगों के कारण जो घर घर में ये धंधा शुरू किया है, कहीं भी पवित्र बाइबल में ये नहीं लिखा तुम अपना कलीसिया बनाओ। प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। प्रभु ने एक कलीसिया बना, उस कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है। प्रभु एक है, प्रभु का शरीर एक है, तो कलीसिया एक होना चाहिए। ये 40,000 से ज्यादा गुट जो रजिस्टर किया हुआ, जैसे ऐसे अभी घर घर में जो चला रहा है, वो कहीं रजिस्टर किया हुआ नहीं है। बोलने के लिए प्रभु की सेवा नहीं है, ये प्रभु की सेवा नहीं, प्रभु के विरुद्ध में ये जो कार्य कर रहा है। घर घर में जाकर के लोगों को जुटाने के लिए, देखो ये मोबाइल में आजकल कुछ ऐसा चमत्कारों को, चंगाई को, गवाहियों को पकड़ करके लोगों को दिखाते हैं, देखो ऐसा ऐसा ही, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, इधर आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोल करके अपना कलीसिया जो शुरू करने वाले ऐसे लोगों से प्रभु स्वयं आपको सतर्क कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार 7:15, मत्ती का सुसमाचार 7:15 आप अपने हृदय में लिख दीजिए। प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है ऐसे लोगों से ना जुड़ने के लिए। चमत्कार के विषय में, चंगाई के विषय में ये सब बता करके कई लोग आपके बीच में आएगा। इसके बाद अध्याय 7 का वाक्य 21 से लेकर के 23 तक का वचन उसी के ऊपर ही, वहां पर प्रभु बोल रहा है तुमने जो चमत्कार दिखा रहा है, जो चंगाई का डिंडोरा पीट करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है, वो प्रभु को स्वीकार्य रास्ता नहीं है। मत्ती का सुसमाचार 7:21 से 23 तक, हे प्रभु कहने वाले, ये जो भविष्यवाणी करने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, उनसे प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, श्रापितो मुझसे हटो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, ये लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों से आप जाकर के मिल रहा है, आप अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 24 के अंदर झूठे मसीह लोग और झूठे नबी लोग आखिरी समय पर उठेंगे और महान चिन्ह चमत्कार आपके सामने दिखाएंगे, चंगाई दिखाएंगे। इस प्रकार चिन्ह चमत्कार चंगाई दिखा करके आपको प्रभु के शरीर से, कलीसिया से अलग करके उनके संग में जोड़ देगा। अनेकों लोग, मैं ऐसे 2 पास्टरों के पास गए, उनसे ही पूछा, पास्टरों से ही पूछा, उनके लोगों से नहीं, पास्टरों से ही मैंने बात की। आप लोग इस प्रकार जो कार्य कर रहा है वो बाइबल में कहां लिखा हुआ है? आपको अपना कलीसिया खोलने का अनुमति क्रिस्त ने कहां दिया है? आपको ये अधिकार कहां से है? आप जो गलत शिक्षा देता है उसको कौन दुरुस्त करेगा? केवल कैथोलिक चर्च बाइबल दिया है, इस बाइबल को सिखाने का अधिकार, इसका मतलब कैथोलिक चर्च को है। उस चर्च से हट करके आप अपने रीति से सिखाएंगे तो क्या होगा? हमें विधिवरण ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से 3 तक साफ साफ बोल करके दे रहा है, यदि कोई नबी चमत्कार करे परंतु वह परमेश्वर से तुम्हें दूर लेकर जाए, परमेश्वर के ईश्वर ने जो कलीसिया स्थापित किया उस कलीसिया से तुम्हें अलग कर रहा है, प्रभु की शिक्षा से तुम्हें अलग कर रहा है, पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, प्रभु का शरीर रक्त को पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर जो पुरोहित के द्वारा अर्पित करना है,
उसमें भाग लेने की जरूरत नहीं। उसकी जगह पर क्या करता है, अरे प्रभु भोज बोल करके, जैसे घर में हम लोग खाना बना करके प्रार्थना करके खा रहा है, इसी प्रकार वो भाई मेरे से कह रहा था, अरे प्रभु भोज में बहुत चमत्कार इधर हो रहा है। क्या प्रभु भोज में चमत्कार? मैंने पूछा क्या है प्रभु भोज, आप जो मना रहे हो प्रभु भोज क्या है? इस प्रकार लोगों को पवित्र मिस्सा बलिदान से दूर कराने के लिए शैतान की एक चाल मात्र है ये प्रभु भोज। अभी आगे कल से फिर से इसके विषय में मैं क्लास ले रहा हूं और उसी के ऊपर मैं ज्यादा बता कर दूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 156 में 2116 के अंदर साफ साफ सिखाते हैं कि पवित्र बाइबल कैथोलिक चर्च के द्वारा दिया और ईसा मसीह ने कलीसिया को सिखाने का अधिकार दिया। जो अधिकार कलीसिया को जो मिला उसको हम लोग जो मजिस्टीरियम कहते हैं, उसी मजिस्टीरियम में जुड़े रह करके वो जो कलीसिया सिखाते हैं, कलीसिया जो मतलब सिखाते हैं, इंटरप्रिटेशन कर करके दे रहा है, उसी को ही हमें फॉलो करना चाहिए, अन्यथा हम लोग पाप करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 में संत पौलुस इसके विषय में चेतावनी देते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 29 और 30 के अंदर, मेरे जाने के बाद भयंकर भेड़ियां आएंगे जो झुंड को सत्यानाश करने वाले। अध्याय 20 उसके वाक्य 29 और 30 को मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे। ये खूंखार भेड़ियां इस प्रकार प्रॉफिट बन करके, चमत्कार दिखाने वाला बन करके, पास्टर बन करके जो आ रहा है, जो गलत शिक्षा आपके बीच में आकर के दे रहा है, उनके विषय में संत पौलुस यहां साफ साफ लिखा हुआ है। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29, जो झुंड पर दया नहीं करेगा, उनका एक लक्ष्य है, उनके पास कलीसिया इकट्ठा करना और उनको उनसे पैसा छीनते रहना, अपना महल खड़ा करना, अपना चर्च खड़ा करना, अपना नाम ऊपर उठाकर रखना, सब लोग उनका बाबा सुनते रहना, ये वो लोग चाहते हैं, अधिकार जमाने वाले लोग। इसके बाद आगे क्या लिखा है, आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्व बातों का प्रचार करेंगे। कैथोलिक चर्च से निकल करके कई लोग प्रॉफिट है, आज मेरे साथ वचन की घोषणा करते रहने वाले मुझे देखने के लिए मिला है। आजकल प्रॉफिट बना हुआ है, आजकल पास्टर बनकर के शिक्षा दे रहा है। ये प्रभु का वचन देखो, संत पौलुस ने पहले से ही इसके ऊपर चेतावनी दिया। गलातियों का पत्र मैंने इससे पूर्व में भी कई बार बोल करके दिया है। गलातियों को लिखते हुए पत्र के अंदर अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 के अंदर संत पौलुस फिर से चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं, 8 और 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं क्यों ना हो या स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो यह वह अभिशप्त है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को अधिकार दिया, उस कलीसिया की शिक्षा से भटक कर कोई भी शिक्षा सुनाए, चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना हो, यहां पर संत पौलुस लिखा है वह अभिशप्त व्यक्ति है। क्योंकि एक ही सुसमाचार है, वो सुसमाचार कलीसिया के द्वारा दी हुई जो सुसमाचार है, क्रिस्त ने जिस कलीसिया को अधिकार दिया है। इसके बाद लिखा है, मैं जो कह चुका हूं
वही दुहराता हूँ, जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3:16 को भी मैं पढ़ना चाहूँगा। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 का वाक्य 16, वहां पर साफ साफ पेतरुस लिखते हुए कहते हैं, वह अपने सब पत्रों में ऐसा चर्चा करते हैं, उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी है जो कठिनाई से समझ में आती है। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते हैं और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। जो बाइबल का वचन जो कलीसिया सिखा रहे उससे बाहर जाकर अपना कलीसिया बना करके उस कलीसिया में लोगों को जोड़ने के लिए गलत गलत शिक्षा देने वाले लोगों के विषय में यहाँ पेतरुस भी बता करके दे रहा है। और तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4, तिमोथी का दूसरा पत्र उसका 4 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 3 और 4 को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे। लोगों को किस प्रकार का सुसमाचार चाहिए? जो सत्य सुसमाचार सुनाने वाले, जो कैथोलिक चर्च के सुसमाचार को छोड़ करके अरे वहां देखो पास्टर कितना अच्छा गंभीर बोलता है, ऐसा बोल करके अपने मन में अपनी इच्छा के अनुसार जो सुनाने वाले, जो सत्य कलीसिया के क्रिस्त के कलीसिया के विरोध कर करके जो अच्छे आडंबर वाला भाषा में बोलने वाले, उनकी ओर आकर्षित होकर के जाएंगे। ये संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 और अध्याय 4 का वाक्य 3 और 4 में ये लिखा हुआ है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 11 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 13 और 14 को मैं पढ़ना चाहूंगा। अध्याय 11 का वाक्य 13, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्य करता है, जो मसीह के संदेशवाहकों का स्वांग रचते हैं। हमें प्रभु का बुलाहट है, हमें प्रभु ने चुना है वचन सुनाने के लिए। मैंने देखा कि मुझे वचन सुनाने का कृपा मिला है, इसलिए अपना कलीसिया बनाया है। ऐसे ऐसे बातें बोल करके लोगों को भ्रमित करने वाले। वाक्य 14 में लिखा है, आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग कर सकता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 13-14। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 13-14 मन में लिखना है। शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग कर करके वेश में आकर के आपको सत्यानाश करेगा। इसीलिए जो गलत लोग जो धर्म सेवा जो कर रहा है उनसे बचकर रहने की जरूरत है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 उसका वाक्य 1 से 3 तक अगर पढ़ेंगे, दूसरा पत्र का अध्याय 2 का 1 से अगर पढ़ें, पहले हम लोगों ने 3 पढ़ा था, अभी मैं आप लोगों को
पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 का वाक्य 1 से 3 तक। फिर भी इस्राएलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए और इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े हो गए, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। आपके जीवन को, आपकी आत्मा को बचाने का कार्य नहीं, आपका आत्मा को नष्ट करने वाले बातें बोल करके आपको सत्य कलीसिया से, 7 संस्कार है, उन संस्कारों से आपको दूर करेगा। विशेष रूप से मैं बोलूँगा, जहाँ पाप स्वीकार संस्कार नहीं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा, जो पुरोहित के द्वारा चढ़ाया जाना है, प्रभु यीशु मसीह ने पुरोहितों को अधिकार दिया है, वो जो नहीं मिल रहा है, उस कलीसिया से अगर आप जुड़ा है, आप ऐसे लोगों से जुड़ा है। आगे क्या लिखा है, वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। उनकी आत्मा नष्ट होने के विषय में बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण वे लोग सत्य के मार्ग की निंदा होगी। इस प्रकार सत्य शिक्षा वहां नहीं हो रहा है। कुछ अच्छे बातें हैं, ऐसा सुना करके लोगों को भ्रमित करता, गीत गा करके, या कुछ झूठे ऐसे गवाहियों को दिखा करके, ये वो इसी को दिखा कर लोगों का जो एक प्रकार का मानसिक की बीमारी में लेकर के आते हैं। उसका कारण वाक्य 3 में लिखा है, वे लोभ के कारण, धन का लालच, पैसे के लिए इस प्रकार का मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। दशमांश लाओ, प्रभु को जैसे देगा वैसे तुम्हें मिलेगा, तुम बोते नहीं हैं इसीलिए तुम लुनते नहीं हैं। पता नहीं कैसे कैसे शिक्षा दे करके वो पैसे इकट्ठा करते हैं, और उनको जो दंड मिलने वाला है उसके साथ आप भी भागीदारी होंगे। इसलिए बच कर रहना जरूरी है। संत योहन अपने पत्र में चेतावनी देते हैं। पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 1 में हमें मालूम है, हर आत्मा में विश्वास नहीं करना, परख करके देखना है। उनके पास जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है या शैतान की आत्मा है। उनके पास जो आत्मा है, अगर क्रिस्त का शरीर रक्त से, क्रिस्त के कलीसिया से आपको दूर कर रहा, इसका मतलब वो ईश्वर की आत्मा नहीं है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 10 में लिखा है, जो यीशु के सही सिद्धांत को नहीं मानता उसे घर में भी प्रवेश करने नहीं देना, ना उनका अभिवादन करना। ऐसे लोगों को आप दूर रखो। दूसरा योहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 10, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 10 लिख कर रख लीजिए। ऐसे लोगों को आपके घर के पास भी आने नहीं देना। ऐसे लोगों का अभिवादन कर आप उनसे जुड़ेंगे, मित्रता जोड़ेंगे, वो आपका शोषण करेगा। इसलिए उनसे दूर रहना है। संत यूदस का पत्र में 1 अध्याय है, उसका वाक्य 4 में लिखा है, कुछ ऐसे लोग छिप करके घुस आएंगे। अभी यूदस का पत्र का जो 1 अध्याय है उसका वाक्य 11 का विषय में मैं अगला 3 क्लास के अंदर उसी को आपको सिखाने वाले हैं। यूदस का पत्र इतना शक्तिशाली पत्र है। उस पत्र के अंदर ऐसे खूंखार भेड़ियों के विषय में लिखा है, झूठे प्रचारकों के, इन पास्टरों के विषय में लिखा हुआ है। यूदस का पत्र, इस पत्र को आपको पढ़ने की जरूरत है।
यहां पर वाक्य 4 को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर साफ साफ लिखा है, कुछ व्यक्ति आप लोगों के बीच में चुपके से घुस आए हैं। इन विधर्मी लोगों की दड्डाज्ञा प्राचीन काल से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। जैसे पहले पुराने विधान में भी ऐसे गलत प्रचारक लोग होता था, नबी लोग होता था, उनके लिए दंड के विषय में लिखा, वही आज नए विधान में पास्टरों, प्रोफेट है, पता नहीं क्या क्या नाम डाल करके अपने घर में अपना कलीसिया बना करके, अपने झुंड, इंडिपेंडेंट कलीसिया, वो स्वयं पोप है, उनको कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। वे हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाने बनाते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को वे उनकी शिक्षा को अस्वीकार करते हैं। जो प्रभु ने सिखाया उसके अनुसार नहीं, अपने तरीके से सिखाने वाले इन लोगों से आपको बच कर रहना है। चर्च फादर्स, संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक शहीद संत है। एडी 107 में वो अंत्योक का बिशप था, अंत्योक का पहला बिशप। वो लिखते हैं, जहां बिशप नहीं है वहां कलीसिया नहीं है, जहां बिशप है केवल वहां पर कलीसिया। इसका मतलब है कि कलीसिया एक बिशप के अधीन रहना जरूरी है। प्रेरित चरित्र में देख लीजिए, जहां कहीं भी संत पौलुस गया, पेतरुस गया, जहां कलीसिया बनाया, वहां पर एक बिशप का नियुक्ति किया, उनके अधीन में वहां का कलीसिया बढ़ता गया। और उन कलीसियाओं को पत्र लिखना, ईसा मसीह ने, हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हम लोगों को मालूम है 7 कलीसियाओं को पत्र, वहां पर क्या बोला है, वहां के दूत को लिखो, मैंने बोल करके दिया। उस कलीसिया का दूत का मतलब है उस कलीसिया का बिशप। इसका मतलब है जहां बिशप है वहां कलीसिया है। उस कलीसिया, उस बिशप के अधीन रहना जरूरी है। ये स्मिर्ना के कलीसिया को संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, अंतियोक के बिशप इग्नेशियस ने अपने एक पत्र स्मिर्ना के कलीसिया को लिखा। उसके चैप्टर 8 में यह वचन लिखा हुआ है, जहां बिशप है वहां कलीसिया है, जहां बिशप नहीं है वहां कलीसिया नहीं होता है। इसलिए जो अपना अपना कलीसिया बना रहा है वो क्रिस्त का कलीसिया नहीं है, वो शैतान का कलीसिया है, बिखरे हुए कलीसिया। संत आइरेनियस इस प्रकार के पाषंडता के विरुद्ध में उन्होंने अनेकों पत्र लिखा। उनमें से एक पत्र, उसमें वो साफ साफ बोल रहा है, इन झूठे शिक्षकों, उस समय पर संत आइरेनियस के उस समय पर नोस्टिसिज्म बोल करके एक ग्रुप चलता था, उनके विरुद्ध में वो स्पष्ट रूप से लिख रहा है, प्रेरित परंपरा और रोमन कलीसिया से ही सत्य का शिक्षा होती है। उसके विरुद्ध में जो कलीसिया बना हुआ है उससे आपको जुड़ना नहीं। उसी प्रकार संत अगस्तिन भी बोलते हैं। संत अगस्तिन लिखते हैं, रोमन कलीसिया मुझे सुसमाचार मानने को प्रेरित करती है, अर्थात व्यक्तिगत व्याख्या वाला कलीसिया नहीं, बल्कि जो बिशप के अंडर में, पोप के अंडर में जो कलीसिया है, वही कलीसिया की शिक्षा के अनुसार हमें जीवन जीना है। इसी प्रकार संत जॉन क्रिसोस्टम, जो कलीसिया की एकता को तोड़ता है, उतनी ही पापी है जितना एक विधर्मी है। क्रिस्त का शरीर रूपी कलीसिया से जिसको लोगों को जो हटा रहा है वो बहुत बड़ा पाप है करके सिखाते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अंदर भी इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। कैटेकिज्म 85, 86, 87, यहाँ पर सब हमें ये सिखाते हैं कि पवित्र बाइबल का व्याख्या कलीसिया अपने मजिस्टीरियम में रह करके व्याख्या करके देगा,
क्योंकि कलीसिया को ये प्रभु का ये वचन सौंपी है, अपने इच्छा के अनुसार मनगणत रीति से इसका व्याख्या कर नहीं सकता। कैटेकिज्म 817 से लेकर के 19 तक वहाँ पढ़ेंगे कलीसिया से अलग होना और अपना कलीसिया बनाना एक बहुत बड़ा पाप है। और कैटेकिज्म 890 के अंदर उसके अंदर सिखाते हैं कि कलीसिया जो अधिकार में रहकर जो मजिस्ट्रियम के द्वारा उसमें जो सिखाने वाली बात सही बात है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो ईश्वर द्वारा माननीय बात होता है। इसलिए आधिकारिक शिक्षा केवल कैथोलिक चर्च देती है। कैटेकिज्म 2116 के अंदर झूठी भविष्यवाणियाँ, जादू या ऐसे ऐसे भविष्यवाणियाँ बोल करके जो कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों से जुड़ करके आप भी पाप करते हैं। इसलिए ऐसा कलीसिया से दूर रहने के लिए चेतावनी देते हैं। कैटेकिज्म 1576 के अंदर 1576 के अंदर लिखा है, केवल वैद्य जो व्यक्ति है, जो पुरोहित है, वही जो संस्कारों को 7 संस्कार है वो संस्कारों को दे सकता है। वैद्य पुरोहित जो अभिषिक्त पुरोहित, जिनको पुरोहिताई के लिए अभिषेक मिला है, बपतिस्मा पुरोहिताई होता है वो नहीं, विशेष अभिषिक्त ऑर्डाइंड प्रीस्ट वही संस्कारों को दे सकता है करके। किस प्रकार हम लोग इस प्रकार के झूठी कलीसिया का पहचान कर सकता है। कल परसों नरसों का क्लास में भी मैं इसी के विषय में एक एक पॉइंट लेकर के आपको बाइबल के अनुसार सिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ बातें, सबसे पहले बाइबल की व्याख्या उनका अपने तरीके से है, उनको कोई दुरुस्त नहीं कर सकते। जो आप उनके मन में आया, उनके बुद्धि में आया, उसको वो टीचिंग करवाता है। दूसरा, वे केवल धन के सुसमाचार, धन चाहिए और उस कारण प्रॉस्पेरिटी सुसमाचार सुनाता है। यहाँ आओ, आशीष पाओ, यहाँ आओ, चंगाई पाओ, यहाँ कलीसिया को दशमांश ला कर दो, बोना तब तुम्हें मिलेगा, ऐसा बोल करके। इसके बाद कई भावनात्मक कार्य वहाँ कर करके दिखाएगा, रो करके, गिर करके, हंसना, पवित्र आत्मा का शक्ति है, सामर्थ्य है, गिराना, ऐसे ऐसे कई चीजें दिखाने वाला कलीसिया ये झूठे कलीसिया होता है। इसके बाद एक व्यक्ति का सत्ता चलता है, उससे पूछना ये कलीसिया किसका है, किसी आदमी के नाम से लिखा होगा, उसके ऊपर उसको सही करने वाला, उसको सिखाने वाला वो कोई स्वयं कोई ना थियोलॉजी सीखा हुआ ना बाइबल कोर्स किया हुआ व्यक्ति नहीं होगा। आप जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उनकी भाषा, उनकी बोली सब आपको बहुत मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वहाँ तालियां बजाने में, आपको गाना गाने में सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा पता करना आपका वो प्रॉफिट, वो कहाँ का डिग्री, किसके अथॉरिटी में है। वो एक व्यक्ति का सत्ता है, उस व्यक्ति वहाँ का पोप है। ऐसे लोगों के से जुड़े रहना, ऐसे कलीसिया से जुड़े रहना आप अपने को नष्ट कर देगा। उस कलीसिया में आपको साक्रमेंट नहीं मिलेगा, पाप स्वीकार करने के लिए नहीं बोलेगा, आप यीशु से डायरेक्ट करो। यीशु के नियम के विरुद्ध ये अपना नियम बना करके दे रहा है। यीशु ने बोला पुरोहितों से जो पाप स्वीकार करेगा, पुरोहित जिनका पाप क्षमा करेगा, वही पापों से मुक्त होगा, स्वर्ग में भी वही मुक्ति प्राप्त करेगा करके। लेकिन ये लोग क्या बोलता है, तो यहां बैठ करके केवल यीशु से बोल दो तुम्हें मिलेगा। इसी प्रकार पवित्र मिस्सा बलिदान की जरूरत नहीं, प्रभु का शरीर रक्त का ग्रहण करने की जरूरत नहीं, यहां प्रभु भोज चलेगा। प्रभु भोज पवित्र मिस्सा नहीं है जो पास्टर लोग चला रहा है, वो प्रभु भोज आपको स्वर्ग नहीं लेकर के जाएगा। इसके बाद अनेकों वचन बोल करके कैथोलिक की कलीसिया के विरुद्ध में, पोप के विषय में, चाहे पुरोहित के विषय में, चाहे
बिशपों के विषय में, चाहे संतों के विषय में, मूर्ति के विषय में ऐसी ऐसी बातें कलीसिया के विरुद्ध सिखाने वाला, इनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए अपने विश्वास में? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 में प्रभु यीशु मसीह ने पेतरू से कहा, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने जो कलीसिया बनाया उससे आपको जुड़े रहना है। और कलीसिया ने जो अधिकार दिया, कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया, जो कुछ तुम बांधेगा वो स्वर्ग में भी बंधा जाएगा, जो खुलेगा वो स्वर्ग में भी खुलाएगा। मत्ती के सुसमाचार 16-19 में स्वर्ग राज्य की कुंजी उन्हें दिया, अर्थात अधिकार दिया। वो उसको मजिस्टीरियम कहते। उस मजिस्टीरियम के अधीन में रह करके सीखना जरूरी है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4:1 में जैसे आत्माओं को परखो, जिस आत्मा वहां दिखा रहा है वो आत्मा ईश्वर से नहीं है। चंगाई चमत्कार करना ईश्वर की आत्मा का कार्य होना जरूरी नहीं है। आपको होना चाहिए संस्कारों में 7 संस्कार, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित उन 7 संस्कार को ग्रहण करने वाला कलीसिया में माता मरियम एवं अन्य संतों के मध्यस्थता मांगने वाला, आदर देने वाला उस कलीसिया से आपको जुड़ना है। आपके उस कलीसिया का मुखिया बिशप होना चाहिए। उनके मार्गदर्शन के अनुसार आपको चलना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कलीसिया से जुड़े रखने के लिए, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया से अलग हो गया, ऐसे लोगों के चपेट में पड़ा हुआ है, उनको भी सत्य के ज्ञान मिलने के लिए। और आपसे अनुरोध है ऐसे लोगों को एक क्लास डाल करके देना, विशेषकर आज का और आने वाला 3 दिन का क्लास इसी विषय के ऊपर है। झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का, झूठे कलीसियाओं को पहचानने का आपको मैं मदद करूंगा। सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर मुक्ति प्राप्त करने का राह मैं बता कर दूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।